हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 मैथ। ओके, और इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने से पहले अगर अब मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर नहीं किया है तो इससे रिलेटेड कुछ रूल देख लेते हैं, तब सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को। ओके, तो रूल नंबर फर्स्ट। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन होते क्या है। तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कभी, जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर 15 है, तो इसको कट करेंगे, देखो डिवाइड करेंगे, इट मीन्स इसका फैक्टर करना। देखो 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, तो इसका फैक्टर क्या बनेगा स्टूडेंट्स 15 का फैक्टर क्या बनेंगे 3 × 5। तो यही प्राइम फैक्टराइजेशन है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। इसके जो फैक्टर बनेंगे और इसको अच्छी तरीके से रखने पर उसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसके फैक्टर करना और फैक्टर को शो करना या दिखाना, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं जैसे कि मान लो यहाँ पर 20 है, तो 2 से कट कर लेते हैं, 2 10 आ जाएगा, 2 से तो 5 आ जाएगा और 5 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ओके, तो 20 के फैक्टर क्या होंगे 2 × 2 × 5। तो इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, 2 को 2 टाइम्स है तो 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और प्लस × 5, इस तरीके से लिख सकते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो इसी के कंडीशन से चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इनके प्राइम फैक्टर फाइंड करने। ओके स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टर फाइंड करने, अभी मैंने रूल बताया, इन सभी के प्राइम फैक्टर फाइंड कर सकते हैं आप इजीली। तो करते हैं सॉल्व, और एनसीईआरटी बुक अपने पास में रखना है स्टूडेंट्स, जिससे बेटर से बेटर क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, आप देख सकते हो वहाँ पर, तो आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, चैप्टर 5 से लेके 15 तक मैंने करा रखे हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने जनवरी से स्टार्ट किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट में मेरे पास कितना है 140 है, तो 140 के फैक्टर क्या होंगे, इसको कट करेंगे, 2 7 ज़ा 14, 2 3 6, 2 5 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 7 35 और 5 1 ज़ा 5। तो इसके फैक्टर क्या होंगे स्टूडेंट्स 140 के फैक्टर क्या बनेंगे, देखो 2 टाइम्स है, देखो 2 बार है 2, तो 2 का स्क्वायर × 5, देखो 1 बार है 5 × 7। तो यही आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया। चलते हैं पॉइंट सेकंड में। देखो स्टूडेंट्स इसको भी कट कर लेते हैं, देखो 2 का पॉइंट सेकंड है, देखो 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 से फिर कट कर लेते हैं क्योंकि 8 है लास्ट में। देखो 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 3 से कट कर लेते, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब कितने से कर लेते हैं 13 से, 13 1 ज़ा 13। देखो 2 टाइम्स है, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे स्टूडेंट्स 2 टाइम्स है, तो 2 का स्क्वायर × 3 × 13। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। चलते हैं पॉइंट नंबर 3 में। इसके भी फैक्टर कर लेते हैं, देखो 3 से कट करेंगे, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, देखो 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21 और 3 5 ज़ा 15। फिर 3 से कट कर लेते हैं, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। ओके, अब किससे कट कर लेते हैं 5 से। ओके स्टूडेंट्स, अब 5 से कट कर लेते हैं। ठीक है, देखो 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से कट कर लेते हो, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। अब 17 से कट जाएगा, 17 1 ज़ा 17। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे स्टूडेंट्स, देखो 3 2 टाइम्स है, तो 3 का स्क्वायर × 5 भी 2 टाइम्स है, तो 5 का स्क्वायर × 17। यही आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। चलते हैं पॉइंट नंबर 4 में। तो पॉइंट नंबर 4 में इसको भी देखो फैक्टर कर लेते हैं इसके, देखो 5 1 ज़ा 5 0 0, 5 1 ज़ा 5। 7 से कट कर लेते हैं, देखो 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28 और 7 3 ज़ा 21। फिर 7 से कट कर लेते हैं, 7 से नहीं कटेगा सॉरी, 11 से कट जाएगा। ओके, 11 से कट जाएगा, देखो 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33। फिर 13 से कट जाएगा, 13 1 ज़ा 13,
इसके फैक्टर क्या बनेंगे स्टूडेंट्स, देखो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, यही आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। चलते हैं पॉइंट नंबर 5 में। तो पॉइंट नंबर 5 में इसके भी फैक्टर कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, ये ना 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा, डायरेक्ट 17 से कटेगा। ओके स्टूडेंट, 17 से कटेगा। देखो 7 4 का कितना होता है 68, 7 3 ज़ा 50, देखो यहाँ पर कितना बचेगा 7 3 ज़ा 53, और 7 7 ज़ा कितना होता है स्टूडेंट्स 119, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7। अब देखो स्टूडेंट्स किससे कट जाएगा 19 से कट जाएगा, 90 से काटेंगे, 19 2 ज़ा 38 और 93 है, 93 या 57, तो यहाँ पर 3 से कट जाएगा। ओके, अब यहाँ पर 23 से कट जाएगा। तो इसके फैक्टर स्टूडेंट्स क्या हो गया मेरे पास 75 74 29 के फैक्टर क्या हो गया 17 इंटू 19 इंटू 23, तो यही आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड आंसर हो गया। समझ में आया स्टूडेंट्स। देखो प्रैक्टिस सबसे बेस्ट रहती है स्टूडेंट्स, तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने से पहले इसका रूल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे LCM और HCF फाइंड करने के लिए बोलेगा, LCM एंड HCF लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये फाइंड करने के लिए बोले। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आप समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मेरे पास पॉइंट्स गिवन होंगे, इसकी मान लेते हैं यहाँ पर 21 है, ये 21 है, और यहाँ पर कितना है 30 है। तो यहाँ पर ये फाइंड करना है, HCF और LCM फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे फैक्टर करेंगे सबसे पहले 21, 3 7 21, 7 1 7। इसी तरीके से 30 देखेंगे, 2 से कट कर लेंगे, कितना हो जाएगा 15, 3 5 15, 5 1 5। तो इनके फैक्टर क्या बने स्टूडेंट्स, देखो 21 के 3 इंटू 7 और 30 के 2 इंटू 3 इंटू 5। तो देखो इनमें कॉमन फैक्टर कॉमन क्या है, सबसे पहले निकालेंगे HCF। तो जो इनमें कॉमन होगा इन दोनों फैक्टर में जो कॉमन होगा वो है HCF होगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो 3 कॉमन आ रहा है, तो यह क्या हो गया HCF हो गया। अब LCM क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, तो जो HCF आया उसको पहले लिख लिया। अब जो बच के आ गया था, देखो 7 रह गया था, 2 रह गया था, 5 रह गया था, तो लिख लेते हैं 7 2 एंड 5, और इन सब का इंटू करेंगे, वही आपका HCF हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 210, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाए। इस तरीके से समझ में आया। ठीक है, चलते हैं रूल नंबर 3 में। तो रूल नंबर 3 स्टूडेंट्स ये है कि जो पॉइंट्स होंगे, जो मेरे पास पॉइंट्स होंगे, उनका इंटू इक्वल होगा LCM इंटू HCF या HCF इंटू LCM। ठीक है, पॉइंट्स क्या इट मीन्स, देखो 21 इंटू 30 है, ये है ना ये दोनों। अब जब देखो पॉइंट्स, देखो A इसको मानेंगे फर्स्ट पॉइंट को, B क्या मानेंगे 30 को। ठीक है, B क्या मानेंगे 30 को, A मानेंगे 21 को। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। इनका जो HCF आएगा वो है इक्वल होगा एक दूसरे के। देखो यहाँ पर देख भी लेते हैं, देखो A पॉइंट क्या है 21 है, यहाँ पर लिख दिया, B कितना है 30 लिख दिया, HCF कितना आया था 3 इंटू 21 0। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3 1 3, 3 2 6 और 0, यहाँ पर देखो 0, 3 1 3 और 3 2 6। तो देखो स्टूडेंट्स दोनों में वैल्यू क्या आई, इक्वल आई है। तो यही तो बोल रहा है रूल नंबर 3। ठीक है, समझ में आया। तो इन्हीं के दोनों फॉर्मूला से आप एक क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड, देखो मुझे HCF और LCM फाइंड करना है ये बोल रहा है, एंड उसके बाद वेरीफाई करना है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर, मेरे पास 2 नंबर गिवन होंगे, उनका प्रोडक्ट इक्वल होगा LCM इंटू HCF, और यही तो मैंने बताया था A इंटू बी इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। समझ में आया। तो यहाँ पर मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट है। तो देखो यहाँ पर क्या HCF और LCM फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसके फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। देखो 21 26, यहाँ पर देखो कितने से कटेगा 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, फिर 13 से कट जाएगा। ओके, इसी तरीके से 21 को भी कट कर लेते हैं, 7 का डिवाइड देंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, और 13
तो यहाँ पर देखो क्या आया स्टूडेंट्स, 26 के फैक्टर क्या बने 2 इंटू 3 और 91 के फैक्टर क्या बने 7 इंटू 3 नहीं है यहाँ पर 13 है, 7 इंटू 13। अब देखो स्टूडेंट्स जो इसमें कॉमन होगा वो है तो HCF होगा, तो अपन लिख लेते हैं कॉमन क्या आ रहा है। देखो इन दोनों में देखो 13 कॉमन आ रहा है, तो HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। तो LCM में क्या आएगा स्टूडेंट्स, LCM में क्या आएगा, तो सबसे पहले जो HCF होगा, HCF कितना 13 के अलावा कितना बचा, देखो 2 और 7 बचेगा, 2 और 7 बचेगा। समझ में आ रहा है। देखो बार बार देखो दोबारा से 13 नहीं लेना है, ठीक है। देखो HCF का आंसर और बचेगा क्या, जो बचे उसके अलावा, ठीक है, 2 बचेगा और 7 बचेगा। यहाँ पर लिख लिया, मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो 26 हो जाएगा और 26 7 ज़ा इंटू कर लेते हैं, तो 26 7 से कितना होता है 182। ये आपका क्या आएगा LCM और HCF आ गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है क्या बताना है मुझे, वेरीफाई भी करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं वेरीफिकेशन। तो वेरिफिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर, यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर इक्वल टू होगा LCM इंटू HCF, होगा ना। प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर इक्वल टू होगा LCM इंटू HCF। तो प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर क्या होंगे, A इंटू B इक्वल टू LCM इंटू HCF। ओके, तो A कितना है देखो 26 है, तो 26 इंटू B 91 है, तो 91 लिख लिया। LCM कितना आया 182, HCF कितना आया 13 आएगा। तो इन दोनों का इंटू कर लेते हैं। देखो इसका इंटू करेंगे कितना आएगा मेरे पास स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका इंटू करेंगे तो कितना आएगा 2366 और इधर भी इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 2366। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो इक्वल आ रहा है, तो यहीं पर छोड़ देंगे, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं पॉइंट नंबर 2 में। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 2 में ये मेरे पास 2 वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है, 2 नंबर्स गिवन है। तो इनके देखो सबसे पहले HCM और LCM फाइंड कर लेते हैं, HCF और LCM फाइंड कर लेते हैं। 92, तो देखो 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 0 है लास्ट में। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। अब देखो 3 से कट कर लेते हैं, 3 4 ज़ा 12, 3 5 से 15, 3 6 से 12, 3 7 ज़ा 3 8 ज़ा कितना होता है स्टूडेंट, 3 8 ज़ा 24 होता है, और 3 5 से 15। अब किससे कट जाएगा स्टूडेंट्स, 5 से कट जाएगा। देखो 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। अब 17 से कट जाएगा तो यहाँ पर बना जाएगा। ओके, समझ में आया ये। अगला ये वाला भी कट कर लेते हैं। तो लास्ट में देखो 2 है तो 2 से कट कर ले। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 6, लास्ट में 23 आ गया। 23 खुद से ही कटता है, तो इसके फैक्टर क्या बने स्टूडेंट्स, 510 के फैक्टर कितने हैं देखो, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 के फैक्टर क्या बने देखो, 2 2 टाइम्स है, तो 2 2 टाइम्स है ना, तो 2 टाइम्स लिख लिया इंटू 23। ओके, अब देखो मुझे क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, पहले HCF फाइंड करना है। तो HCF देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो 2 कॉमन आ रहा है ओनली, तो 2 कॉमन लिख लिया, ठीक है। तो LCM में क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो 2 आ गया। अब LCM में क्या आएगा मेरे पास, देखो यहाँ से ये 2 तो आ ही गया, अब बचेगा क्या देखो 3। देखो यहाँ देखो 2 स्क्वायर है, तो एक बार तो कॉमन आ गया था, पर यहाँ पर एक और 2 रहेगा ना, तो एक और 2 आ गया। और देखो मेरे पास कितना 3 5 20 17 और 24 23। तो इन सब का जब इंटू करेंगे स्टूडेंट्स, जो LCM आ जाएगा मेरे पास, जो LCM आएगा मेरे पास कितना आएगा 23 460। यही आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। अब मुझे इसका वेरिफिकेशन भी करना है कि यह सही है या नहीं, तो यहाँ पर वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन किस तरीके से करेंगे, प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू हो जाएगा LCM इंटू HCF। ओके, HCF, तो LCM में देखो प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर, कौन कौन से 2 नंबर, एक ये है और एक ये है। तो देखो 510 इंटू 92 इक्वल टू, देखो LCM कितना आया
23,460 इंटू HCF कितना है 2 आया। ओके, इन दोनों का इंटू कर लेते हैं। तो इनका इंटू जब करेंगे स्टूडेंट्स तो कितना आ जाएगा 46,920, उधर भी 46,920। आप चेक भी कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट भी कर लेना, ठीक है। गलती हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए इंसान ही तो हैं स्टूडेंट्स, गलती तो हो सकती है। तो चलते हैं क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 में। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखो मेरे पास 2 नंबर्स गिवन है, इनके सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं, ठीक है। तो 33, 6 और 54। यहाँ पर देखो 2 से कर लेते हैं डिवाइड, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 से फिर कट कर लेते हैं, 2 4 8, 2 2 4, फिर 2 से कट कर लेते हैं, 2 2 4, 2 1 2 एंड 3 7 21 और 7 1 7, ठीक है। इसी तरीके से इसके भी कर लेते हैं फैक्टर। देखो 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। तो स्टूडेंट्स इसके फैक्टर क्या बन गए हैं यहाँ पर 336 के, देखो 2 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स है, तो 2 टू द पावर 4 हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 7 ये हो जाएगा। 54 के देखो स्टूडेंट्स, देखो 2 और 3 पर क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 3 टाइम्स है। ओके, अब मुझे HCF और LCM फाइंड करना है, सॉरी HCF फाइंड कर लेते पहले, HCF। तो देखो कॉमन क्या आ रहा है इसमें, देखो 3 कॉमन आ रहा है और 2 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब LCM मुझे फाइंड करना है, तो सबसे पहले HCF का जो आंसर है वो लिख लिया। अब देखो यहाँ से जब यहाँ से देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 हैं, कितने हैं 4 2 हैं, यहाँ पर कितने 3 2 हो जाएंगे, 3 2 हो जाएंगे ना, 3 2 हो जाएंगे, तो 3 a 2 टू द पावर 3। और देखो यहाँ पर कितना रहेगा, देखो 7 रहेगा। अब सोच रहे हो 3 क्यों नहीं लिया, 3 एक बार ले ही लिया ना स्टूडेंट्स, यहाँ से भी एक बार ले लिया, तो यहाँ पर 2 3 रह जाएंगे ना, तो 3 का स्क्वायर ये रह जाएगा ना, रह जाएगा ना, समझ में आया। अब देखो इन सब का इंटू कर लेते हैं, 6 लिख लिया, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, इंटू 7, 9 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। इन सब का जब इंटू कर लेते हैं, तो जब इन सब का इंटू करेंगे तो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 24। तो ये क्या हो गया LCM और HCF का आंसर आ गया। अब मुझे वेरिफिकेशन भी करना है, तो वेरीफाई भी कर लेते हैं, तो आप लिख लेते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन किस तरीके से करेंगे, प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर इंटू HCF इंटू LCM। प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर्स कौन कौन से थे, 336 था, इंटू B नंबर 54, HCF 6 आया था स्टूडेंट, 6 आया था ना, 6 लिख लिया। LCM मेरे पास कितना आया 24। तो इन दोनों का जब इंटू करेंगे स्टूडेंट्स, तो इंटू करने पर 18,144 रह जाएगा, इस साइड भी 18,144 रह जाएगा, आप चेक भी कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया डन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि फाइंड द LCM और HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है, और जो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और इन सबके HCF और LCM फाइंड करने हैं, और यहाँ पर वेरिफिकेशन भी नहीं करना है, ठीक है। वेरिफिकेशन होता है 2 नंबर्स के लिए, यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, देखो 12, 15, 20। तो नंबर वाइज नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर मेरे पास 3 नंबर्स हैं, तो इनके नंबर वाइज नंबर फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, 12, 15, 21। तो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 3 से कट कर ले, 3 5 15, 5 1 5, 3 से इसको कट कर लेंगे 7 और 7 1 7। तो इसके 12 के फैक्टर क्या बने, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2 टाइम्स है, इंटू 3। 15 का देखो 3 इंटू 5 और 21 7, 3 इंटू 7। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर LCM HCF क्या हो जाएगा HCF। तो देखो कॉमन क्या आ रहा है, ओनली 3 कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ पर देखो 2 है, तो यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर भी 2 नहीं है, तो कॉमन क्या आ रहा है, देखो 3 3 3, तीनों पेयर से, ठीक है। तीनों फैक्टर में से जो कॉमन आता है वही HCF होता है। देखो 3 3 3, 3 आ रहा है कॉमन। अब मुझे LCM फाइंड करना है, तो 3 तो लिखेंगे ही, 3 लिख लिया। उसके अदरवाइज़ क्या है, देखो 2 का स्क्वायर, 5 और 7, ठीक है। तो देखो 2, देखो 3 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4,
इंटू 5 इंटू 7, इनका इंटू कर लेते हैं, तो इंटू करने पर 420 हो जाएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। चलते हैं पॉइंट नंबर सेकंड में। तो सबसे पहले इसके फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। ये मेरे पास नंबर्स गिवन है, पहले 17 है, फिर 23 है, फिर 29 है। देखो 17 वन ज़ा 17, 23 वन ज़ा 21, 23, 29 वन ज़ा 29। तो इनके फैक्टर क्या बनेंगे स्टूडेंट्स? 17 इंटू 1 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर इक्वल आएगा। तो 23, तो 23 इंटू 1, 29, तो 29 इंटू 1। तो यहाँ पर फैक्टर क्या बन रहा है स्टूडेंट्स? देखो यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा? जब कभी फैक्टर नहीं बनते हैं तो उसका HCF हमेशा 1 होता है। और LCM में क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स? देखो ये तो 1 है ही, तो 1 लिखो मत, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 17, 23, 29 इन सभी का इंटू कर लेंगे, LCM आ जाएगा। तो इनका जब इंटू करेंगे स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? 11, 33, 9। ये क्या हो गया? LCM हो गया। तो ये आपका क्या रिक्वायर्ड आंसर हो गया। यही दोनों चीज़ें पूछी थी, HCF और LCM पूछा था। ठीक है, चलते हैं पॉइंट नंबर 3 में। तो स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पर 3 नंबर्स गिवन है, इनके फैक्टर कर लेते हैं पहले। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। इस तरीके से 9 कर लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 25 कर लेते हैं, 5, 25 5 ज़ा 20। देखो 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। यहाँ फैक्टर क्या बनेंगे? देखो 2 का क्यूब, ये तो रह जाएगा। यहाँ पर 9 के प्लेस पर देखो 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर देखो 25 का क्या लिख सकते हैं? 25 का स्क्वायर। यहाँ पर कोई फैक्टर नहीं बनना है स्टूडेंट, देखो सेम नहीं आ रहा है। देखो इस वाली कंडीशन में इसमें भी ठीक है, तो नहीं आ रहा सेम। तो HCF क्या हो जाएगा इसका? HCF क्या हो जाएगा? 1। और LCM क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो 2 का क्यूब 8, 3 3 या 9, 5 5 या 25, और इन सब का इंटू कर लेते हैं। तो 25 8 जा 200 होता है, और 209 जा कितना होता है? 1800। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि गिवन दैट HCF, मेरे पास HCF गिवन है इन 2 नंबर्स का कितना है? 9 है। तो मुझे फाइंड करना है LCM इन 2 नंबर्स का। इन 2 नंबर्स से ये मेरे पास 2 नंबर्स गिवन है, मेरे पास HCF गिवन है 9, LCM फाइंड करना है। ओके, तो करते हैं फाइंड। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर मेरे पास HCF गिवन है 9, ठीक है, और यहाँ पर LCM मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये 2 नंबर्स हैं, तो इसको मानते हैं A और इसको मानते हैं B। तो इसको मान लिया मैंने A और इसको मान लिया मैंने B। 657, और जो HCF है मेरे पास कितना है? 9 है। HCF है मेरे पास 9 है। तो स्टूडेंट्स मैंने एक कंडीशन बताई थी, और कंडीशन ये थी प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो क्या करेंगे? वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर इट मीन्स A इंटू B इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना है? देखो मेरे पास A 306, B मेरे पास 657, HCF मेरे पास 9 गिवन है, और LCM मुझे फाइंड करना है। तो 9 को इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं। 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू LCM। तो इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 34। तो 30 LCM इक्वल टू 34 इंटू 657। इन दोनों का इंटू कर लेते हैं। तो इन दोनों का इंटू करेंगे तो LCM इक्वल टू हो जाएगा 22, 33, 8। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया? रिक्वायर्ड आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर रूल देख लेते हैं। ठीक है, रूल देख लेते हैं। तो रूल क्या है? रूल 4 क्या है कि अगर कोई, देखो कोई भी डिजिट है, कोई भी नंबर है, अगर वो 0 पे ख़त्म होता है, 0 पर एंड होता है, ठीक है, 0 पर एंड होता है, तो उसके फैक्टर में क्या आएंगे? 2 और 5 ज़रूर ही आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, जैसे कि मान लो यहाँ पर 100 है,
तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स 2 से कटेगा तो यहाँ पर कितना आएगा 2 5 ज़ा 10, फिर 2 से कटेगा पर 2 और 5 ज़रूर आएगा। ओके, यहाँ पर कितना हुआ 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब देखो 5 आया, देखो 5 5 ज़ा 25 और 5 5 ज़ा 20। तो जब कभी देखो कोई भी नंबर है, कोई नंबर ऑफ डिजिट है, तो देखो स्टूडेंट्स उसके लास्ट में अगर 0 आएगा, अगर उसके 0 आएगा लास्ट में, तो उसके फैक्टर में 2 और 5 ज़रूर आएगा। 2 और 5 क्या आएगा, ज़रूर आएगा। ठीक है, तो उसके फैक्टर में 2 और 5 ज़रूर आएगा। ओके, जब कोई नंबर 0 पर एंड हो, 0 पर एंड हो, ठीक है, 0 पर क्या हो, एंड हो। समझ में आया? ठीक है। और देखो यहाँ पर ये तो हो गया अब रूल नंबर 4 में फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर समझ लो। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके फैक्टर 1 से ज़्यादा हो। ठीक है, जिनके फैक्टर यहाँ पर लिख देता हूँ 1 मोर देन ऑफ फैक्टर। ठीक है, जिनके फैक्टर 1 से ज़्यादा हो, 1 से ज़्यादा इट मीन्स 2 हों। ठीक है, 2 हों, 3 हों, 4 हों, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो 1 से ज़्यादा होने चाहिए तो है कंपोजिट नंबर होते हैं। फैक्टर, ठीक है, यहाँ पर देखो 2 और 5, देखो 2 फैक्टर हैं, ये भी कंपोजिट नंबर में ही आता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि चेक वेदर, चेक करना है 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट, जो डिजिट हो वो एंड हो 0 पर, तो फॉर एनी नेचुरल नंबर, n जो है कोई एक नेचुरल नंबर है। ये बोल रहा है कि 6 टू द पावर n है और उसके लास्ट में 0 आएगा। ठीक है, क्या 0 आएगा या नहीं, ये बोल रहा है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे पास 6 टू द पावर n है। ये बोल रहा है कि 6 टू द पावर 1 कर दे, मैं 1 कर दिया जाए तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 2 कर दिया जाए 12 हो जाएगा। इसी तरीके से कि इसके जब एंड में ऐसे ही चलता रहे इन्फिनिटी तक चलता रहे। ठीक है, तो उसके लास्ट में 0 आएगा या नहीं, ये बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 2 × 3 लिख लिया और यहाँ पर लिख लिया n लिख लिया। सही है। अब देखो इस पर भी स्क्वायर आएगा, इस पर भी n आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा n स्क्वायर, n इट मीन्स 2 टू द पावर n × 3 टू द पावर n। तो देखो स्टूडेंट्स इसके फैक्टर में 2 और 5 आया, क्या 2 आया, बट लेकिन 5 नहीं आया। 5 नहीं आया तो इसके एंड में क्या है, 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इट डज नॉट हैव फैक्टर 5 फैक्टर नहीं आया है, इसलिए सिंस। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं हैंस, अतः इट विल नॉट एंड विथ 0, या 0 पर एंड नहीं होगा। ठीक है, 0 पर एंड नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन करना है मुझे कि देखो 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्यों है, ये एक्सप्लेन करके बताना है। बट मुझे तो पता है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कि अगर 1 से ज़्यादा फैक्टर हों उसके तो कंपोजिट नंबर होता है। तो यही मुझे शो करके दिखाना है। ठीक है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, देखो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो देखो स्टूडेंट इसमें क्या कर सकते हैं हम, देखो 13 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से 13 कॉमन ले लिया, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं। यहाँ पर 13 जब मैंने कॉमन ले लिया, देखो 13 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो 13 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 7 × 11 + 1, यही तो रह जाएगा, क्योंकि 13 बाहर चला गया तो 1 रह जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 13 यहाँ पर इंटू करेंगे तो 77 और 1 78 हो जाएगा। तो 13 × 78, देखो 1 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इट इज़ कंपोजिट नंबर। ठीक है, इट इज़ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्योंकि इसके 1 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं। ठीक है, बिकॉज 1 मोर देन फैक्टर। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड पॉइंट भी सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें देखो पॉइंट नंबर सेकंड में क्या करते हैं, देखो यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 भी आ रहा है, यहाँ पर भी 5 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जब मैंने 5 कॉमन लिए तो क्या रहेगा 7 6, 5 कॉमन आ गया तो 4 3 2 1 प्लस, और यहाँ पर देखो 5 कॉमन ही आ गया तो यहाँ पर 1 बचेगा। इन सब का इंटू कर लेते हैं। इन सब का जब इंटू करेंगे स्टूडेंट्स, इन सब का जब इंटू करेंगे
तो कितना आएगा 1008, और 1008 प्लस 1 तो 1009 हो जाएगा, 1009। तो एक से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं, एक से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं तो क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे इट इज़ अ कंपोजिट नंबर बिकॉज सो फैक्टर्स 1 मोर देन। ठीक है, एक से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, और यही आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है, एक स्पोर्ट फील्ड है, सर्कुलर पाथ है मतलब गोल है। ठीक है, यहाँ पर सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। एक चक्कर लगाने में उस पाथ उस ग्राउंड का उस फील्ड का एक चक्कर लगाने में वह 18 मिनट लेती है। ठीक है, वाइल उसी टाइम एक रवि है, रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। उसी चक्कर को लगाने में रवि 12 मिनट लेता है। ठीक है, तो मुझे बोला सपोज दे बोथ स्टार्ट, यदि वो दोनों, सपोज कर लिया मैंने कि वो दोनों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं, जो रनिंग स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से, एंड एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में दोनों दौड़ते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है कि आफ्टर हाउ मैनी कितने मिनट बाद, हाउ मैनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, और दौड़ते रहेंगे, दोनों दौड़ते रहेंगे तो कितने मिनट बाद, कितने टाइम बाद वह दोनों उसी पॉइंट पर मिलेंगे, ये बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो मेरे पास क्या क्या हिंट है। देखो सेम पॉइंट, सेम टाइम और सेम डायरेक्शन। ये जब कभी सेम की बात करें ना स्टूडेंट्स तो क्या बोलेगा एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है। ओके, ये एक सर्कुलर पाथ है, और यहाँ पर देखो एक सोनिया है जो कि 18 मिनट लेते हैं, और एक रवि भी है जो 12 मिनट लेते हैं। ठीक है, इस पाथ को रन करने का। ठीक है, तो यह दोनों दौड़ते रहते हैं और सेम डायरेक्शन में, सेम पॉइंट से। ठीक, और सेम टाइम पर। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन कि कितने टाइम बाद इसी पॉइंट पर ये दोनों आकर मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। समझ में आया? यहाँ पर लिख लेते हैं, सोनिया जी हैं जो सोनिया टेक्स 18 मिनट लेती हैं इन 1 राउंड, एक चक्कर में 18 मिनट लेते हैं। इसी तरीके से एक रवि है, रवि टेक्स 12 मिनट इन 1 राउंड। यहाँ पर मुझे एलसीएम फाइंड करने के लिए बोला, एलसीएम। यहाँ पर लिख लेते हैं एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो 12 और 18 का एलसीएम किस तरीके से निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स? फैक्टर कर लेते हैं इन दोनों का अलग अलग, 12 और 18। 2 6 ज़ा 12, 2 3 या 6, 3 1 ज़ा 3, 2 9 ज़ा 18, 3 3 या 9, 3 1 ज़ा 3। तो ये फैक्टर बन गए 12 के, 2 का स्क्वायर इंटू 3, और यहाँ पर 18 में देखो 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट्स मुझे क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो देखो इस वाले फैक्टर में बड़ा देखो कॉमन होना चाहिए, पर देखो बड़ी वैल्यू किसकी है? देखो 2 का स्क्वायर, देखो 2 कॉमन है, और इसमें बड़ी वैल्यू लेके चलते हैं, एलसीएम में बड़ी वैल्यू लेके चलते हैं, तभी तो बड़ा आंसर आता है। ठीक है, तो इन दोनों में देखो कॉमन 2 आ रहा है, पर कौन सी वैल्यू लेंगे? ये वाली या ये वाली? तो जो बड़ी हो वही वाली लेंगे। तो 2 का स्क्वायर, देखो यहाँ पर देखो 3 कॉमन आ रहा है, तो कौन सी वैल्यू लेंगे? ये वाली या ये वाली? तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू लेंगे क्योंकि ये बड़ी है। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 3 3 या 9, और 9 4 ज़ा 36 होता है। तो 36 मिनट बाद वे एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। तो लिख देते हैं दे आर मीट 36 मिनट। ठीक है, एट सेम पॉइंट। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स? क्वेश्चन आपके हो गए हैं डन। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 हो गई सॉल्व। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लिया करो, मैंने 5 से लेके 15 तक सभी चैप्टर करा रखे। और आपको कोई दिक्कत हो तो मेरा इंस्टाग्राम है, वहाँ पे जाके बता देना। ठीक है, वहाँ पर मैसेज कर देना। ठीक है, मैं आपको
सॉल्यूशन दे दूँगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।